डारियल चैपन, कैल्विन फुलर और जिराल्ड पियर्सन ने इन्वेंट किया। इनका पैनल 4% एफिशिएंसी के साथ सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है। ऑन ग्रिड की इनिशियल कॉस्ट कम होती है जबकि हाइब्रिड की इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें मेंटेनेंस के हवाले से तो ऑन ग्रिड की मेंटेनेंस भी कम है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पैनल्स है और इन्वर्टर है, जबकि हाइब्रिड में बैटरीज भी होती है तो इसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है। ग्रिड कनेक्टिविटी ऑन ग्रिड में भी होती है और हाइब्रिड में भी होती है। बैटरीज बैकअप ऑन ग्रिड में नहीं होता, आपकी टोटली डिपेंडेंसी वापडा के ऊपर होती है। आप एफिशिएंसी के हवाले से जानना चाह रहे हैं तो आप मोनोक्रिस्टलाइन या PERC सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर आप अफोर्डेबिलिटी के हवाले से लगाना चाह रहे हैं तो पॉलीक्रिस्टलाइन लगा सकते हैं। और अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से, इजी इंस्टॉलेशन के हवाले से लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप थिन फिल्म सोलर पैनल लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं आपको सब्सिडी सा बताना चाहूँगा कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड के अलावा एक और सिस्टम होता है जिसको ऑफ ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। ये टोटली इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। ये बेसिकली उन एरियाज में या उन सोसाइटीज़ में होता है जहाँ वापडा सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वापडा ना होने की वजह से नेट मीटरिंग भी इसमें नहीं होती, लेकिन इसमें बैटरीज का बैकअप ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और ये टोटली इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। अब आप क्या समझते हैं, कौन सा सोलर सिस्टम बेहतर है? अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो कंपनीज इन्वर्टर के हवाले से बेहतर कंसिडर होती हैं उनमें सोलिस, ग्रोवार्ड, गुडवी, सनग्रो, हवावे एंड फोनिस हैं। आप इनमें से किसी भी कंपनी का इन्वर्टर लगा सकते हैं। ये सब बेहतर कंपनीज हैं। इन सब का कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो बेहतर है और इन सब की एफिशिएंसी 98% तक है। मजीद आपको बताना चाहूँगा कि इन्वर्टर की मजीद 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है हीट सिंक, एक होता है विदाउट हीट सिंक। हीट सिंक में एल्यूमिनियम लगा हुआ होता है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि विदाउट हीट सिंक में फैन लगा हुआ होता है और ये नॉइस भी क्रिएट करता है और इसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। और अगर आप मेरे से पूछें तो मैं पर्सनली हीट सिंक वाला लाइक करता हूँ। तो दोस्तों, आप बात करते हैं एफिशिएंसी के हवाले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको इस पॉइंट की समझ आ गई तो समझेगा कि पूरे सोलर सिस्टम की समझ आ गई। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे कम जो एफिशिएंसी है पैनल में वो पोलोक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म की होती है जो कि 10% तक होती है, और सबसे ज्यादा जो एफिशिएंसी वो मोनोक्रिस्टलाइन और PERC की होती है जो कि 20 to 30% तक होती है। तो पैनल की जो एवरेज एफिशिएंसी है वो 22 से 24% तक होती है। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है वो 98% तक होती है। इसके साथ एक और एफिशिएंसी होती है जो कि सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी कहलाती है। इस सिस्टम के अंदर पैनल भी आते हैं, इन्वर्टर भी आता है, वायरिंग भी आती है और बैटरीज भी आती हैं। इस सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो 80 to 85% तक होती है। अब यहाँ मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कर ले 1000 वॉट की सनलाइट आपके पैनल के ऊपर पड़ती है, तो 1000 का 1000 वॉट आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं होता। पैनल की एफिशिएंसी 22 से 24% तक है, तो 220 से लेकर 240 वॉट आगे सिस्टम में जाएगा। अब सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो 80 to 85% तक है। अगर 240 वोल्ट आपके सिस्टम में से गुजरते हैं और सिस्टम की एफिशिएंसी 80% तक है तो फाइनल आउटपुट जो आपके पास आएगा वो 200 वॉट्स का आएगा। और अगर आपका सिस्टम 85% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है तो 204 वोल्ट ये आपका फाइनल आउटपुट होगा। क्या आपको आज से पहले किसी ने इतने डिटेल में सोलर सिस्टम का बताया था? लेकिन यहाँ पर भी अभी बस नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके रिक्वायरमेंट कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम है। इसको चेक करने का जो पहला तरीका है, चेक योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इसमें आपने क्या करना है, अपने लास्ट 6 मंथ की या 12 मंथ्स की जो एवरेज है यूनिट्स की, आपने वो लेनी है। एवरेज लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जो भी आपने लास्ट 6 मंथ में यूनिट कंज्यूम किए होंगे आपने उन सबको एड ऑन करके 6 पे डिवाइड कर देना है। और अगर आप एवरेज ले रहे हैं 12 मंथ्स की तो 12 मंथ्स की यूनिट को आपने प्लस करके 12 पे डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपकी मंथली रिक्वायरमेंट यूनिट्स की कितनी है। अगर आपकी मंथली रिक्वायरमेंट्स 300 to 600 यूनिट के दरमियान है तो आपके लिए जो रिक्वायर्ड सोलर सिस्टम है वो 5 किलोवाट का है। अगर आपके रिक्वायरमेंट 600 से लेकर 1000 यूनिट के दरमियान में है तो आपका जो रिक्वायर्ड सोलर सिस्टम होगा वो 8 किलोवाट का होगा। और अगर आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 1000 से लेकर 1500 के दरमियान तो आपका जो रिक्वायर्ड सोलर सिस्टम है वो 10 किलोवाट का होगा। तो ये तो था पहला तरीका। जो दूसरा तरीका है पीक लोड डिमांड। इसमें आपने क्या करना है, अपने घर के जितने भी अप्लायंसेस होंगे, एसी, फ्रिज वगैरह जो भी है, उन सबको आपने ऑन करना है और चेक करना है कि आप मैक्सिमम लोड कितना डाल रहे हैं वापडा के ऊपर। सपोज करना है कि आपको जो मैक्सिमम डिमांड है वो 5 किलोवाट की है तो उसके अकॉर्डिंगली आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। अब एक और तरीका है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसमें आपने अपने सोलर पैनल की एफिशिएंसी चेक करनी होती है और सनलाइट की अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है। पाकिस्तान में
1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होता है वो 4 से 5 यूनिट डेली बना रहा होता है। इसका मतलब है कि अगर आप 5 किलोवाट का या 8 किलोवाट का लगाते हैं तो 8 किलोवाट का आपका जो सिस्टम है वो मंथली आपको 960 से लेके 1200 यूनिट के दरमियान में देगा। तो अब आपने फैसला करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि एक सोलर सिस्टम लगाने में पाकिस्तान में कितनी कॉस्ट आती है, और यहाँ जो हम एज्यूम करेंगे 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम को करेंगे। अच्छा दोस्तों, जो प्राइसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने डिफरेंट कंपनी से ली हैं। 5 किलोवाट के लिए आपको 9 पैनल दरकार होंगे। एक पैनल 585 वोट का होगा जो आपको 29 रुपये वोट के हिसाब से मिलेगा। टोटल पैनल की जो कॉस्ट होगी 1,52,000 रुपीज़ के आपके पैनल्स आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इन्वर्टर की तो 6 किलोवाट का मैं आपको इन्वर्टर सजेस्ट करूँगा, ताकि कल को अगर आपको पैनल बढ़ाने पड़ जाए तो आपके पास पीछे ऑप्शन होनी चाहिए। 2,65,000 रुपीज़ का आपका इन्वर्टर आएगा सॉलिस का। उसके बाद अगर हम बात करें वायरिंग की और एलिवेटेड स्ट्रक्चर की तो 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपीज़ आपके वायरिंग और एलिवेटेड स्ट्रक्चर की कॉस्ट होगी। इसके बाद अगर हम बात करें लेबर कॉस्ट की तो 50,000 से लेके 70,000 रुपये की आपकी लेबर कॉस्ट होगी। टोटल बेसिक सिस्टम इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपकी 6,07,000 के अराउंड होगी। इसके साथ अगर आप बैटरीज लगाना चाहें या ग्रीन मीटर लगाना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस होगी। अगर आप लिथियम बैटरी लगाते हैं तो वो आपको 5 लाख की कॉस्ट करेगी और टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको पड़ेगी 11 लाख रुपीज़। और अगर आप इसके साथ लगाते हैं ग्रीन मीटर तो वो आपको 1.5 लाख का कॉस्ट करेगा और टोटल कॉस्ट आपकी 12.5 लाख को टच करेगी। अगर आप लिथियम के बजाय लीड एसिड बैटरी की तरफ जाते हैं तो 2 लाख रुपए की 4 बैटरीज आएंगी और उसके साथ आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो 8 लाख को टच करेगी। और अगर आप लीड एसिड बैटरी के साथ ग्रीन मीटर भी लगाते हैं तो 1.5 लाख रुपए का ग्रीन मीटर होगा और फाइनल कॉस्ट आपकी 9.5 लाख को टच करेगी विद लीड एसिड बैटरीज। जो प्राइसेस आपको बताई गई हैं बहुत ही रियलिस्टिक हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन एंड लोकेशन। इसके अलावा जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और वो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि उनको सोलर सिस्टम लगाने पर कितनी कॉस्ट आई थी। तो अब बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि गवर्नमेंट ने नेट कंज्यूमर्स यानी कि जिन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है उनसे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने के जो चार्जेस हैं वो रिवाइज़ कर दिए हैं। इसी खबर को डॉन न्यूज़ में भी पब्लिश किया गया है कि गवर्नमेंट अब 10 रुपीज़ यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगी ऑन ग्रिड वाले कंज्यूमर से, और अगर यही बिजली उनको वापस करेगी तो 42 रुपीज़ यूनिट के हिसाब से वापस करेगी ऑफ पीक आवर में। और अगर पीक आवर की बात करें तो 48 रुपीज़ के हिसाब से गवर्नमेंट यही बिजली उनको वापस करेगी। अच्छा, गवर्नमेंट की यूनिट्स परचेज करने की जो पॉलिसी है वो रिवाइज करने के बाद मार्केट में सोलर पैनल की जो प्राइसेस है वो ड्रॉप कर गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो अब मार्केट में 5 से 5.5 लाख रुपए का अवेलेबल है, और जो डाटा मैंने आपको दिया है उसके अकॉर्डिंगली तकरीबन 6 लाख रुपए का 5 किलोवाट का सिस्टम मार्केट में मिल जाएगा जो बेसिक सिस्टम होगा। इसके साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये भी बताया गया है कि अगर आप बड़ा सोलर सिस्टम लगाते हैं लाइक 8 किलोवाट का 10 किलोवाट का तो वो आपको 8 लाख का मिल जाएगा। DW न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने सरप्राइज किया है शॉक्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करके थ्रू सोलर सिस्टम। पाकिस्तान ने 17 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की है सोलर सिस्टम के थ्रू, और ये पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन का 1/3 है। इसमें मज़ीद बताया गया कि दुनिया में किसी भी कंट्री में इतनी तेज़ी से सोलर सिस्टम की एक्सपेंशन नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में हुई है। अच्छा, ये तो हमने बात की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से। क्या हमारे पास इसके अलावा कोई और इकोनॉमिकल ऑप्शन भी है? इसका जवाब है यस, वो है मल्टीपल मीटरिंग। इसमें सबसे पहले आपने अपने नीड को आइडेंटिफाई करना है। नीड आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि लास्ट 6 मंथ की या 12 मंथ्स की आपने एवरेज लेनी है। एवरेज लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट कितनी है, और इसी बेसिस के ऊपर आप मल्टीपल मीटर्स लगवा सकते हैं। जस्ट आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि 1 मीटर के ऊपर आपने 190 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप प्रोटेक्टेड सार्फिन में शामिल हो जाएंगे और आपका बिल अच्छा खासा रिड्यूस हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट आती है 550 यूनिट, तो आपको इसके लिए 3 मीटर लगाने पड़ेंगे और 1 मीटर के ऊपर आपको मैक्सिमम 190 यूनिट तक इस्तेमाल करना है, और 3 मीटर की जो टोटल एलोकेटेड लिमिट होगी आपकी वो 570 यूनिट तक होगी, जिस बेसिस के ऊपर आपका बिल अच्छा खासा रिड्यूस होगा, जो अराउंड 10,000 तक का आपका बिल आएगा, और आपकी जो टोटल लिमिट होगी वो 570 यूनिट की होगी। और अगर आप यही 570 यूनिट 1 मीटर के ऊपर लगाएंगे तो आपका बिल 35 से 40 हज़ार रुपये का आएगा। तो दोस्तों, अल्टीमेट चॉइस आपकी है कि आपने कौन सा सिस्टम लगाना है। मैंने आपको सोलर सिस्टम का भी बताया, जिसमें ऑन ग्रिड का भी बताया, हाइब्रिड का भी बताया, और मल्टीपल मीटरिंग का भी अब बता दिया।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी कोशिश पसंद आई, तो लाजमी दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।